अगर हम ये आज की दुनिया देखें शेख, तो हम हर वक्त नज़रों में हैं। यानी ये जो सैटेलाइट्स हैं और ये हमारे जो फ़ोन्स हैं, ये हमें ट्रैक कर रहे हैं। एक एक बंदा उनकी नज़रों में है। तो ये भी एक उसका वेपन तो होगा डेफिनेटली कि एक एक बंदे की ख़बर रखना और नज़र रखना लोगों। इवन ऐसी ऐसी बातें, स्नोडेन एक बड़ा मशहूर विसल ब्लोअर है, CIA में था पहले, अब वो रशिया में उसने पनाह ली है। तो उसने कहा कि आपकी सोच है, ये लोग आपके कमरों तक देखते हैं, आपके लैपटॉप के कैमरा से। तो इनके हाथ में, क्योंकि आज का जो जंग है ना, वो डाटा की जंग है। जितना जिस कंट्री के पास ज़्यादा डाटा है, आई थिंक कि वो सुपर पावर है। तो डाटा देखें, सारा ये जमा कर रहे हैं लोगों के बारे में। और हम समझते हैं फेसबुक फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है। फ्री तो है, लेकिन उसके बदले वो हमसे क्या क्या ले रहे हैं। एक एक इन्फॉर्मेशन मेरी, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं ट्रैक हो रहा हूँ, मेरी लोकेशन सारी ट्रैक हो रही है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये चीज़ों से रिलेट करना कोई हर्ज नहीं है। अच्छा देखें, ये उसके वेपन्स ये तो होंगे। इसके अलावा भी आप देखें ना, ये जो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जी, ये जो कुछ हमें दे रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी मोहल्ले की दुकान खत्म हो रही है। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स बन रहे हैं। पहले हम खाना बनाते थे, नाश्ता घर में बनता था, रोटी पकती थी, जो भी कुछ होता था। अब जो है हम ब्रेड का इंतजार करते हैं। ब्रेड जो है पीछे से सप्लाई हो रही है। और पानी जो है पहले नीचे का पी लेते थे हम, नलका घर में लगा होता था। अब पानी का भी इंतजार हो रहा है, सप्लाई आ रही है। आप ये बताएं कि इस तरह से करते करते ये सारे के सारे जो खुराक के जराए हैं ये सेंट्रलाइज होते जा रहे हैं। और जब ये सेंट्रलाइज हो गए तो इनको खत्म करने, एक दिन आपने ब्रेड ही रोकनी है ना, ब्रेड सप्लाई ना करें तो नाश्ता खत्म, अंडे सप्लाई ना करें तो ये सारी चीजें सेंट्रलाइज हो गई हैं। वो हमारी मोहल्ले की दुकानें तो आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंटल स्टोर्स खाते जा रहे हैं। और ये मल्टीनेशनल जो चेन्स हैं, इनके हाथ में सारा कुछ आ गया। और जब वो दज्जाल आएगा तो उसने तो बस उनके साथ ही डील करनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल उनको किसी और को तो कहने की जरूरत ही नहीं। और पानी भी रुक गया हमारा, बिल्कुल। और हमारा जो है वो खाना भी रुक गया। हर चीज आहिस्ता आहिस्ता चीजें सारी उनके हाथ में आ जाएंगी। तो ये सारे के सारे ये नो डाउट कि उसके वेपन्स हैं। यानी जितनी भी अहादीस उसके बारे में हैं, अब वो कोई इतनी हैरान कुन चीज़ें नहीं हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई कहे यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से साइंस तरक्की कर रही है, मैं तो समझता हूँ दज्जालियत की तरफ कदम बढ़ रहा है इंसानियत का। क्योंकि आज की जो शेख वेस्टर्न साइंस है, मैं समझता हूँ वो तो खुदा के इनकार में निकली है। उसकी मेन मोटिवेशन ही जो है वो ये है कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, बस छोड़ो, मटीरियल को स्टडी करो, इंसानियत की बेहतरी के लिए चीज़ें बनाओ। हालांकि बेहतरी के लिए क्या बनाई, ज़्यादा तो सफ़र ही हो रहा है इंसान। आप देखें, इनफर्टिलिटी इज़ अ बिग इशू इन आवर जनरेशन। मैं तो कभी नहीं आज तक सुना था कि लोगों को औलाद नहीं हो रही, लेकिन आज ये मैं एक स्टैटिस्टिक पढ़ रहा था कि 1 out of 6 कपल्स आर स्ट्रगलिंग विद इनफर्टिलिटी। यानी आप सोचें कि 20% लोग, तो पता नहीं क्या खुराक खिलाई जा रही है, अल्लाह माफ़ करे, क्या है इंग्रेडिएंट्स उसके। और हम इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं शेख कि निकलना ही बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने कहा, हर चीज़ सेंट्रलाइज्ड है, बंदा करेगा क्या। और मैं समझता हूँ इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि उसको फेस ना करना, क्योंकि वो इस तरह से कोई कायल कर लेगा और इतना डिपेंडेंट कर लेगा अपने ऊपर। बल्कि मुझे शेख वो एक जोक भी याद आ गया, जोक कहें या एक बड़ी अच्छी वजाहत। एक आलिम दीन से इसी तरह एक लड़के ने पूछा कि उसके माथे के दरमियान कफ़ारा लिखा होगा गालिबन, तो ये कैसे हो सकता है कि हम ना पढ़ें, वो तो बड़ा क्लियर होगा, हम पढ़ लेंगे, फिर भी हम उसे फॉलो करेंगे। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप सिगरेट पीते हो, तो इत्तफाकन वो सिगरेट पीता था। तो शेख ने कहा कि जी उस पर नहीं लिखा होता तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लंग कैंसर की पिक्चर भी बनी होती है, तो क्यों पीते हो? क्योंकि एडिक्ट हो चुके हैं, पता है नुकसानदेह, लेकिन फिर भी जाना है। तो इस लेवल का फितना, अल्लाह माफ़ करे। एक सवाल शेख मेरे जहन में बड़ा आता है कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंसानियत बदसूरत इंसान को फॉलो नहीं करते हैं। यानी आप देखें ना, अंबिया भी जो आए, मैं यही सुना है कि अल्लाह ने उन्हें एक वजाहत दी, एक शख्सियत दी, कैरिस्मेटिक लीडरशिप दी। तो जो औसाफ उसके नज़र आते हैं वो तो इंतहाई कोई बदसूरत किस्म का, यानी एक वो नज़र आती है शख्सियत। इतनी मेजॉरिटी कैसे, मतलब वो आप मैं इस हवाले से देखें, ठीक बात है, अंबिया को अल्लाह ताला ने बड़ी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज़ दी हैं और बहुत खूबसूरत पर्सनालिटीज़ होती थी। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अंबिया के ख़िलाफ़ लोगों को फॉलोइंग नहीं मिलती थी?
मुसैलमा कज़्ज़ाब देख लें, अब वो बदशक्ल भी था और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उसके झूठा होने का क्या शक रह गया कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में नबी होने का दावा कर दिया और फॉलोइंग उसको भी मिल गई। बिल्कुल ठीक। लिहाजा ये तो आप छोड़ दें ना। आज के दौर में कितने झूठे हैं जिनका झूठ जो है वो मीडिया पे आ जाता है, हर एक को पता चल जाता है और इस हर शख्स को पता होता है कि झूठा है, फिर भी उसको फॉलोइंग मिल जाती है। बिल्कुल सही। लिहाजा ये तो मेयार है ही नहीं और लोग जो हैं अब अपने मफादात की वजह से जाते हैं और शक्ल जो है ये तो बहुत माइनर चीज़ रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, एक चीज़ है, बहरहाल खूबसूरती एक चीज़ है कि लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये बहुत सारी को दसियों चीज़ों में से एक चीज़ है और जब लोगों को मफाद आ रहा होता है, असल में एक दिन में नहीं होता। अली भाई आप देखें ना, मुझे यूँ लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हमें बताई हैं, माहौल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएगा, लोग आहिस्ता आहिस्ता फिसलते हुए उसकी तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पर आपने एक बात फरमाई कि लोगों के ऊपर, बुखारी शरीफ की हदीस है कि लोगों के ऊपर एक ऐसा ज़माना आएगा, ला यातियन्ना अलन्नास ज़मानुन, कि लोगों के ऊपर एक ऐसा ज़माना आएगा कि कोई शख्स इस बात की परवाह नहीं करेगा कि जो कुछ आ रहा है वो हराम का है कि हलाल का है, अल्लाह अकबर, बस आना चाहिए। अल्लाह। तो उसको ये परवाह नहीं है, ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिनहु अमिनल हलाल और मिनल हराम, हलाल से आ रहा है हराम से, बस आना चाहिए। बिल्कुल सही। अब आप ये बताएं कि जब एक शख्स इस नहज पे पहुंचता है, ये एक दिन में तो नहीं आ जाती। आप पहले मशकूक रोज़ी में पढ़ते हैं, आप पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रे एरिया जो है उसको अचीव करते हैं, सही। फिर करते करते आप सीधे हराम में चले जाते हैं, फिर आपको ये हराम हलाल की तमीज़ नहीं रह जाती। तो ये एक दिन में नहीं होता। वो जो फुट स्टेप्स हैं ना शैतान के, कि ला तत्तबी खुतवात शैतान, तो शैतान एक एक स्टेप करके आपको उस हराम तक ले जाता है। और फिर जब कौम को हराम खाने की आदत पड़ जाए, इनफिरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर हमारे लीडर्स भी, और सिर्फ बात हम पाकिस्तान के लेवल पे नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया के लेवल पे कर रहे हैं, जब लोगों को हराम खाने की आदत पड़ जाए तो जो शख्स हराम खा रहा है उसको फिर बाकी किस चीज़ की तमीज़ रहेगी। बिल्कुल सही। वो काने से आ रहा है, अंधे से आ रहा है, वो खूबसूरत से आ रहा है, वो बदसूरत से आ रहा है, आना चाहिए बस। सही सही। तो आपको जो भी मुफादात के लिए आपको दाना डालेगा, आप उसकी तरफ चलते जाएंगे। लिहाजा वो मुल्कों के एतबार से अमेरिका हो, वो रशिया हो, वो कोई भी हो, चाइना हो, वो आपको दाना डालते हैं, आप भाग के उसकी तरफ चले जाते हैं, अपने मुफादात के लिए जाते हैं। अदरवाइज आप, यानी आपने कभी देखा होगा, कभी सुना होगा दुनिया में कि हमारे उलमाए किराम जो है वो बैठे IMF से किस्त मिलने पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं IMF का, और यानी एक सूदी डील के ऊपर उलमाए किराम शुक्र अदा कर रहे हैं। अब देखिए एक दिन में नहीं होता, लिहाजा चलते 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 डिटेरिएशन आती है और फिर हम शायद उस नहज पे पहुंचेंगे कि दज्जाल को कबूल करना कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल सही। और ये भी तो पॉसिबिलिटी, जैसे आपने कहा कि वर्चुअल रियलिटी देखा जाए या कोई बहरूपिया हो, वो बहरूप अपना रूप बदलने वाला हो, इतना जल्दी रिकग्नाइजेबल ना हो और देखने के लिए ख़ास नज़र चाहिए हो, वगैरह वगैरह, इस तरह के व्यूज़ भी हैं। जैसे मैं अक्सर सोचता हूँ कि देखें, आज के दौर में सबसे ऐसी शख्सियात जिन पर लोग जान छिड़कते हैं और अपना मसीहा मानते हैं, जैसे बिल गेट्स टू नेम वन, बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट है, लेकिन उसकी एक और शख्सियत भी है, उसके बारे में है जी कि इसी ने कोरोना वायरस की ये सारी, मतलब बहुत सी थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें, इसने पॉपुलेशन रिड्यूस करनी है या रिसोर्सेज इसके हाथ में हैं, वगैरह वगैरह। इलॉन मस्क एक नाम है, वो आपको पता है कि किस लेवल पे वो इस वक्त स्पेस के बारे में कितनी इन्वेंशंस कर चुका है, मार्स को कॉलोनाइज करना चाहता है। तो मैं अक्सर ही सोचता हूँ कि देखें, क्या पता, मैं ये नहीं कह रहा है ही, लेकिन सपोज़ ये दज्जाल है तो मेजॉरिटी तो फॉलो कर रही है, और आज ये कुछ भी कह दें कि जी हम दुनिया को इस तरह बचाएंगे, तो मेजॉरिटी तो फॉलो करेगी, क्योंकि मेजॉरिटी तो ये मानी हुई है कि दुनियावी मामलात में तो ये PhDs हैं, और ये तो पता नहीं कितनी बड़ी बला है, जो ये कहेंगे हम मानेंगे, हम क्यों माने बाकियों को, उनको तो इल्म ही कोई नहीं है। तो मेरा तो ख्याल वो इस तरह की भी कोई शख्सियत होगा। देखिए वो जो माथे पे लिखा हुआ है ना काफारा जी, वो हर एक को नज़र नहीं आएगा। सही। वो सिर्फ ईमान वालों को नज़र आएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अगर ईमान की मजबूती अता फरमाए, फिर ये फरासत जो है ना, इत्तक़ि बिफ़रासतिल मोमिन,
तो मोमिन की जो फरासत है ना वही देख सकेगी कि ये शख्स क्या है। सही। और आप देखें इस दुनिया में हम छोटे छोटे लोगों से धोखा खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये मतलब सेल परचेज में कोई चीज़ लेनी होती है, कोई बेचनी होती है, हम धोखा खा जाते हैं। और ये धोखा देने वाले हर दौर में रहे। बिल्कुल ठीक। और ये जो तेज़ी, तर्रारी, चालाकी, होशियारी लोगों के साथ डील करने में, वो कहते हैं बड़ा स्मार्ट है वो चलता, ये सारा का सारा बेईमानी के अलावा। बेईमानी। और ये बाज़ औक़ात लोगों को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होती है कि आप, ज़ाहिर है आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत जो दी है मुझे नहीं दी। और बाज़ लोग बहुत तेज़ तर्रार होते हैं, साहिब फरासत भी होते हैं, गुफ्तगू में बड़े जो है ना वो चलत्तर होते हैं, हर चीज़ उनको मतलब अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी। उनको कहाँ इस्तेमाल करना है ये ईमान के साथ रिलेट करना है।